नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपको गंजापन यानी टकलापन, कुछ लोग गंजापन बोलते हैं, कुछ लोग टकलापन बोलते हैं, कुछ लोग बाल्डनेस बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों में 25-30, कुछ लोगों में उसके बाद 35-40-50 मेल्स में आते आते बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हैं तो बाल और तेजी के साथ झड़ते हैं। ये जेनेटिक होता है ज़्यादातर लोगों में कि अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को है तो जेंट्स में होता है, और बहुत सारे लोगों में कभी कभी जेनेटिक नहीं है तो भी हो जाता है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, गंजापन कैसे मैंने कैसे अपने आप को इस शेप में किया। करीबन 10 साल पहले की बात है। मेरे काफ़ी बाल थे, पूरे बाल थे मेरे को। 10-12 साल पहले तक पूरे बाल थे। फिर 10-12 साल के पहले धीरे धीरे करके यहाँ से बाल जाना शुरू हुए, यहाँ से जाना शुरू हुए, फिर धीरे धीरे करके बाल चले गए। तो यहाँ के बाल काफ़ी कुछ चले गए। अभी भी बाल साइड साइड में काफ़ी बाल हैं। तो उस समय मैं काफ़ी ट्रैवलिंग करता था वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूएसए के डिफरेंट सिटीज़ में, कनाडा में, और मेरे को घूमने का शौक भी है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में जाता था, एयरपोर्ट पे जाता था, अलग अलग जगह जाता था, देखता था। तो एयरपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि आपको लेटेस्ट फैशन का आइडिया अगर लेना है तो किसी कंट्री के एयरपोर्ट पे जाइए, और वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, और हर वर्ल्ड के हर तरह के लोग आते हैं। खास करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो मैं जाता था, मैं देखता था, बहुत सारे लोग मुझे, खास करके यूएसए में बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग एयरपोर्ट्स पे ऐसे लोग दिखे। यूएसए में लंदन के एयरपोर्ट्स पे ऐसे दिखे, हिथ्रो पे, जिनको पूरे बाल थे, लेकिन उन्होंने बाल रखे नहीं थे मेरे जैसे। उन्होंने अपने पूरे बाल निकलवा दिए थे। तो पूरा गंजा, जिसको बोलते, टकला बोलते, या जो भी बोलना है बोलिए, उस तरह से रखते थे। तो मेरे थोड़ा सा ये कौतूहल बोलते हैं उसको, कि मैं ऐसा लगा कि ऐसा क्यों कर रहे। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं गंजा हूँ तो मेरे को बहुत थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे बोलते हैं ना, वैसा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा टेंशन होना शुरू हो गया था। तो मैंने इंक्वायरी निकाली, वहाँ पे पूछा, मेरा भाई वैसे में रहता है, मैंने उससे पूछा, यार ये गंजापन कैसे लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ जिनको बाल है वो भी बाल निकाल के घूम रहे हैं, ऐसा क्यों। तो पता चला कि उस समय वहाँ पे शुरुआत थी। अभी तो हर जगह मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी, मुंबई में भी बहुत सारे लोग मेरे जैसे रहते हैं। उस समय शुरुआत थी शायद, मैंने जो देखा, मैं क्योंकि उसके पहले से भी एयरपोर्ट पे जाता आता था लोगों में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग उसमें मैंने देखा उस समय जिनके बाल नहीं थे वो तो रहते ही थे मेरे जैसे, और जिनके बाल थे उनमें भी बहुत सारे लोग शौकिया इस तरह से रहते थे। मतलब कहने का ये फैशन था, ये एक तरह का फैशन था वहाँ पे। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक तरह से लोग ऐसे करके घूमते हैं। आपको बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप जाओगे या फिर तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम एक फैशन बना लें, जिसको टकलापन, बेचारगी का एहसास होता है कि हमारे बाल चले गए, गंदा दिखता है। क्योंकि ये डेफिनेटली अगर इतने बाल चले गए और साइड में बाल नहीं है, साइड में बाल हैं और इतने बाल नहीं हैं, तो ये गंदा दिखता है, आदमी अजीब सा दिखता है, थोड़ा सा देखने में खराब दिखता है, डेफिनेटली ऐसा लोगों का मानना है। तो मैंने पूरे निकाल दिए। मैंने पूरे निकाले तो बहुत ऑकवर्ड, कुछ काफ़ी दिन तक काफ़ी कमेंट्स आते रहे। लोगों को लगता रहा कि अरे नहीं ये तो बेकार है, ऐसा है, आप अच्छा नहीं दिख रहा, आप विग लगा लो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा विग लगा लेते हैं, विग लगा के घूमते रहते हैं, और समझ में आता है कि विग लगाया हुआ है। कई फिल्म स्टार्स हैं जो विग लगाते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो शो बिजनेस में है, उनको विग लगाना उनकी एक मजबूरी है। कि हम लोग की कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग विग लगाते हैं। तो मैंने इसको अपना एक स्टाइल बना लिया, और आज 10 साल से मैं इस तरह से रह रहा हूँ। और मुझे कई लोगों ने कई बार बोला कि नहीं आपका अच्छा दिखता है इस तरह से स्टाइल, बशर्ते आप इसको मेंटेन करके रखिए। मेंटेन करके मतलब अल्टरनेट डेज पे आप इसको शेविंग वगैरह करते रहिए। शेविंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसकी मशीन आती है, आज इंडिया में भी अब कुछ सालों से मिलने लगी है, या फिर आप शेविंग ब्लेड है उससे करिए, तो आप मेंटेन करके रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपकी जो मजबूरी है, जो आपको मजबूरी है, या आपकी जो परेशानी है, आप जो भी उसको बोलना बोलिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रहने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपना एक फैशन बना लीजिए। और आज मेरी ये पहचान है, 1000 लोगों में मैं अकेला पहचाना जाऊंगा। आप किसी भी जगह जाइए, वो बोलिए, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारे कई सारे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, कभी वो बैठते हैं मेरी जगह पे, लोकम करते हैं, जिसको कि मतलब मैं नहीं हूँ तो करते हैं। तो
कभी किसी ने उनको भेजा है तो बोलते हैं अच्छा किसके पास गए थे, वो जो टकले डॉक्टर साहब उनके पास गए थे ना, हाँ हाँ अच्छा वो उनके सिर पे बाल थे क्या, इसका मतलब डॉक्टर द्विवेदी नहीं थे। तो एक तरह से आपकी पहचान हो जाती है। मैं हजारों लोगों में, मैं ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम लोग, शायद 1000 2-4 हजार लोगों में एक आध आदमी इस तरह से शौक वश रखता है। बाल चले गए वो एक अलग चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बाल जा रहे हैं तो आप मेरी जमात में शामिल हो जाइए, इस तरह से रहिए आप इसको, लेकिन मेंटेन करिए, प्रॉपर मेंटेन करिए और इस तरह से आप रहिए, फैशन बना के रखिए, लेकिन हाँ उसको मेंटेन करना पड़ता, प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। आप अपनी मजबूरी, जिसको आप मजबूरी समझते होंगे या अपनी ये समझते होंगे बेचारगी का एहसास होता है कि मेरे बाल चले गए, क्या कितने अच्छे बाल थे शुरू में, उसको आप एक फैशन बना लीजिए। और ये फैशन एक्चुअली वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है बहुत सारी जगहों पे, अभी यहाँ पे उतना पहुंचा नहीं, अभी भी उतना पहुंचा नहीं है, बहुत कम लोग इस तरह से रहते हैं। और अगर आप उसको प्रॉपर मेंटेन करके रख रहे हैं, आपका पर्सनालिटी पे ये 4 चांद लगा देता है, इधर से भी चांद, इधर से भी चांद, इधर से भी, हर तरफ से 4 चांद लगा देगा। आप इसको ध्यान रखिए, ट्राई करके देखिए, आप सक्सेसफुल होंगे। नमस्कार।